जय हिंद दोस्तों, आपकी समस्या और मांग के आधार पर मैं इस वीडियो में आपको जो मेडिकल क्लेम प्रोसेस होता है उसको किस प्रकार से लिया जाता है, यानी जो पीएसपी अकाउंट होता है उसका क्लेम प्रोसेस, इंश्योरेंस का जो बीमा होता है उसको किस प्रकार से लिया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करना पड़ता है, कितने समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ता है, पूरा रुपया किस प्रकार से आपको लेना है। क्योंकि बहुत से पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी नहीं होती, ना ही उनके फैमिली मेंबर को होती। जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका क्लेम प्रोसेस बहुत लोग नहीं ले पाते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि कौन कौन से नियम फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन सी कंडीशन होती है, कितने डॉक्यूमेंट्स हमको बनवाना पड़ता है, कहाँ सबमिट करना पड़ता है, कहाँ मिलना पड़ता है, कितने समय में आपको रुपया मिल जाता है, इसका किस प्रकार से, मतलब संपूर्ण जानकारी A to Z में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। और लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा कि यदि आप ये गलती कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसी समस्या हो सकती है। तो पीएसपी अकाउंट क्लेम प्रोसेस से जुड़ी संपूर्ण जानकारी फार्म भरने से लेकर के और क्लेम को पेश करने से लेकर के आपके अकाउंट में यानी हाथ में रुपए आने तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं सुप्रिया को। दोस्तों, जैसा कि जो पीएसपी अकाउंट के तहत जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं मैंने संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको दे चुका हूं, तो उसकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, सिर्फ क्लेम से जुड़ी बातों को डिस्कस करेंगे। और एसबीआई से क्लेम लेने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बीओबी का मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा। एक ही वीडियो में दोनों बैंकों के बारे में बताने पर थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसमें एसबीआई के बारे में जानेंगे। बहुत सारे रूल आपको दोनों में मैच करेंगे, परंतु थोड़ा कुछ कंडीशन एसबीआई और बीओबी अलग अलग रहेगी, तो उसको मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। एसबीआई अपने पीएसपी अकाउंट होल्डरों के लिए OICL से टाई अप यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ टाई अप में है, यानी यदि कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो OICL के तहत भुगतान किया जाएगा। और यानी जब आप अपना दावा क्लेम प्रोसेस सबमिट करेंगे तो आप ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करेंगे और अपने बैंक से भी संपर्क करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आप सिर्फ ओरिएंटल कंपनी। अब इसमें अगर हम पहले कंडीशन की बात करें, जो भी पीएसपी अकाउंट होल्डर है यदि उसके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है, यानी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और उससे मृत्यु हो गई, या फिर विकलांगता यानी कोई भी कैजुअलिटी आ गई, जो हमेशा हमेशा के लिए कोई अंग खो देते हैं, जैसे मान लीजिए पैर कट गए, हाथ कट गए, यदि इस प्रकार की अगर कोई विकलांगता हो जाती है तो दोनों स्थिति, मृत्यु और विकलांगता दोनों पर जो है इंश्योरेंस क्लेम बनता है। अब इसमें अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन दोस्तों, जब भी कोई घटना घटित होती है तब हमको संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देना होता है। यानी एसबीआई बैंक से ज्यादा जो है आपको ओरिएंटल जो कंपनी अभी प्रेजेंट में टाई अप में है, ओरिएंटल कंपनी को आपको सूचना देना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है। और जब आप संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देते हैं तो उस समय कुछ आपको जानकारी सबमिट करना पड़ता है, जैसे जो भी अगर मृत्यु हो जाती है फिर विकलांगता हो जाती है, दोनों की स्थिति में मतलब पीएसपी अकाउंट होल्डर का नाम बताना होगा, प्लस उनके अकाउंट का डिटेल पूरा देना होगा कि कहाँ पर अकाउंट था, किस ब्रांच का नाम क्या था, आदि सारा डिटेल्स वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। साथ में नॉमिनी का डिटेल, यानी जो भी क्लेम का दावेदार बन रहा है उसका पूरा डिटेल्स जो है बताना होगा। प्लस दुर्घटना किस तारीख में हुई है, कहाँ हुई है, किस स्थान पर हुई है, किस तारीख में हुई है, यदि विकलांगता हुई तो विकलांगता बताना पड़ेगा, अगर मृत्यु हुई तो मृत्यु का दिनांक बताना पड़ेगा। और प्लस जो भी अकाउंट होल्डर थे वो किस विभाग में कहाँ पर पोस्टेड थे, किस पद पर थे, जो है आदि संपूर्ण जानकारी आपको बाय फोन या फिर आप बाय पोस्ट या फिर मेल के माध्यम से संबंधित ओरिएंटल बीमा कंपनी को आप इसकी सूचना देना होता है। और यह सूचना दोस्तों घटना होने से 90 दिवस के अंदर देना पड़ता है, यानी जब भी आपके साथ कोई घटना होती तो उससे 90 दिवस के अंदर आपको सूचना देना होता है। और जब आप सूचना दे देते हैं तो उससे अगले 90 दिन पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके फिजिकली रूप में सबमिट करना होता है। और जिस तारीख को घटना घटित होती है उससे 180 दिवस के भीतर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। अर्थात घटना होने से 90 दिन के भीतर सूचना देना होता है और 180 दिवस के भीतर सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। परंतु जिस तारीख में आप सूचना दे देते हैं उस तारीख से अगले 90 दिन के भीतर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रूप में सबमिट करना होगा। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, उन्हें कैसे भरना, मैं अभी आगे बताऊंगा। अब जो भी पर्सन दावेदार है वो या तो नॉमिनी पर्सन हो सकता है या फिर विदाउट नॉमिनी हो सकता है। दो कंडीशन इसमें हो सकती हैं। अगर वो नॉमिनी पर्सन यानी जो भी पीएसपी अकाउंट होल्डर है उसको अगर उसने ऑलरेडी नॉमिनी बना रखा था तो
मामला आसान हो जाता है, परंतु अगर वह पर्सन नॉमिनी नहीं तो फिर उत्तराधिकारी का दावे का भी प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ता है। जो भी पर्सन नॉमिनी रूप में या फिर दावेदारी के रूप में क्लेम फाइल कर रहा है उसको फॉर्म नंबर 4 यानी दावा क्लेम का फॉर्म नंबर 4 भरना पड़ेगा, और फॉर्म नंबर 5 अपनी दावेदारी का फॉर्म भरना पड़ेगा, प्लस फॉर्म नंबर 6 जो कि ब्रांच को भरना होता है, यानी ब्रांच एक सर्टिफिकेट है, कुल मिलाकर ब्रांच अपनी तरफ से सर्टिफिकेट बना करके देता है, उसको आपको भरना पड़ेगा। और फॉर्म नंबर 6 में नॉमिनी का पूर्ण डिटेल भरा जाता है। आगे मैं सभी फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा, भरना भी बता दूंगा। साथ में आपको FIR कॉपी संलग्न करना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि मान लीजिए डेथ जो है किसी ऐसी कारणवश होती है जिसमें विसरा का कलेक्शन भी होता है, तो उस विसरा की आपको रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करना पड़ेगा। और साथ में डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। और जो भी पर्सन दावेदारी फाइल क्लेम कर रहा है उसको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी लगाना पड़ेगा। यदि पर्सन नॉमिनी है तब तो नो प्रॉब्लम, यदि वो विदाउट नॉमिनी पर्सन है तो फिर उत्तराधिकारी का जो है फॉर्म भी अलग से सर्टिफिकेट बनवा के लगाना पड़ेगा। और यदि कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि जो उत्तराधिकारी पर्सन है वो एक से अधिक हो जाते हैं, मान लीजिए 2 पर्सन या 3 पर्सन है, तो फिर ऐसी कंडीशन में सभी को उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट बनवाकर अपनी तहसील से साथ में संलग्न करना पड़ेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यदि संबंधित PSP अकाउंट होल्डर की मृत्यु होती है तब फिर आपको लगाना पड़ेगा। और यदि यह मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो जाती है यानी एयरप्लेन से हो जाती है तब फिर ऐसी कंडीशन में आपको जो है एयरप्लेन का टिकट भी लगाना पड़ेगा। और वो टिकट में कंडीशन अप्लाई होती है कि यानी जो टिकट बुकिंग है वो उसी PSP अकाउंट के डेबिट कार्ड से बुक होना चाहिए, यानी जो ट्रांजैक्शन है वो उसी PSP अकाउंट से ही होना चाहिए और उसका ट्रांजैक्शन का आपको स्टेटमेंट भी साथ में संलग्न करना होगा, तभी जो है हवाई दुर्घटना का क्लेम बनेगा, अन्यथा नॉर्मल PAI यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का क्लेम ही बनेगा। इसके बाद एक कंडीशन और देखी जाती है, यानी संबंधित पर्सन की मृत्यु किस कारण से हुई है। या अगर संबंधित पर्सन की मृत्यु आतंकवादी हमले या नक्सल हमले से होती है तब फिर जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताया वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। परंतु यदि संबंधित PSP अकाउंट होल्डर की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना या फिर पानी में डूबने से या फिर हत्या कर दी जाती है या फिर गोली लगने से अगर मृत्यु होती है तो ऐसी कंडीशन में जो FIR होती है उसमें पुलिस की अंतिम रिपोर्ट जो लगाई जाती है उसकी भी आपको सत्यापित यानी थाने से प्रमाणित फोटोकॉपी भी उसकी संलग्न करना होगा। तो यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपके मृत्यु वाले कंडीशन पे हो गए, यानी संबंधित PSP अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। यदि संबंधित पर्सन की विकलांगता की स्थिति में कौन कैसे आपको क्लेम फाइल करना है, यानी संबंधित पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हुई और उससे विकलांगता की अपंगता की स्थिति आ जाती है तो विकलांगता की स्थिति में दावा फॉर्म नंबर 4 भरना होगा। और प्लस जो विकलांगता यानी जिस भी अंग में प्रॉब्लम हुई है उसका जो है फॉर्म नंबर 8 में पूरा डिटेल भरना है। और प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना है जो कि डॉक्टर द्वारा बनाया जाएगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है। साथ में जहां भी आपकी नियुक्ति है वहां से एक सर्टिफिकेट आपको बनवा के लगाना पड़ेगा। और एक जो है सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10 में भरा जाएगा जो कि ब्रांच से बनाया जाएगा, जहां पे आपका PSP अकाउंट था उस ब्रांच से एक सर्टिफिकेट बना करके दिया जाएगा जो कि फॉर्म नंबर 10 पे भरा जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ में जो है FIR कॉपी भी आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा कुछ एडान कवर भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि PSP अकाउंट के तहत कुछ एडान कवर जैसे प्लास्टिक सर्जरी का हो गया, एम्बुलेंस का हो गया, परिवहन के लिए हो गया और बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए। तो जितने भी एडान कवर आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो सभी का सर्टिफिकेट आपको साथ में अलग से संलग्न करना होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों की शिक्षा के लिए तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज आपको जो है सबमिट करना होगा। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड है तो यदि आपके प्लास्टिक सर्जरी हुआ है तो उसके सभी डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से लेकर के सबमिट करना होगा। अगर परिवहन की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने एम्बुलेंस सेवा ली है तो एम्बुलेंस का सारे बिल आपको सबमिट करना होगा। इस प्रकार से एडान कवर में आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा जो भी एडान आपके ऊपर लग रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो PSP अकाउंट का इंश्योरेंस क्लेम है लिया जाता है। अब इसमें फॉर्म कैसे भरना है आइए उसको भी जान लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप पूरा वॉच कर लें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए, प्लस अपने फैमिली मेंबर को भी इसको जरूर दिखाएं ताकि उनको भी सारी डिटेल की जानकारी रहे कि किस प्रकार से जो है इंश्योरेंस क्लेम लिया जाता है। कोई भी मेंबर परेशान ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, आपको पहले से इसकी संपूर्ण जानकारी रहे। तो आइए अब जान लेते हैं फॉर्म को भरना कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरे जाते हैं। जो भी मैंने फॉर्म बताया है
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जितने भी फॉर्म मैंने बताया इसको किस प्रकार से भरना है। दोस्तों आपके क्लेम के लिए जो फॉर्म नंबर 4 है तो कुछ इस प्रकार से 6 पन्नों में है। इसमें अगर हम पेज नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपको पहले ऊपर पॉलिसी का नंबर आपका दिया होगा प्लस पॉलिसी टर्म, यानी हर साल जो पॉलिसी रिन्यू होती है तो ये आपका फॉर्म जो है 4 अप्रैल 2024 से 3 अप्रैल 2025 तक के लिए वैलिड है। इसमें आपको डिटेल पूरा भरना होगा। जैसे पहले नंबर पे अकाउंट होल्डर का नाम, यानी जिस भी पर्सन का पीएसपी अकाउंट था उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको सबमिट करना है। एड्रेस डालना है, किस तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, किस समय हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, क्या किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा डिटेल आपको सबमिट करना है। किस तारीख में डेथ हुई है, ये डेट वाला फॉर्म है। ऊपर पूरा डिटेल तो यहाँ पर पूरा भरना है। सैलरी अकाउंट नंबर भरना है, यदि कोई क्रेडिट वगैरह रहा तो उसका डिटेल भरना है। प्लस टाइप ऑफ सैलरी पैकेज यानी पीएसपी अकाउंट है तो यहाँ पर पीएसपी आपको डालना है। इसके बाद अगर अगले पेज की बात करें तो दोस्तों अगले पेज में आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका जो पुलिस विभाग है तो आपके अपने विभाग का पूरा डिटेल यहाँ पर भरना है। अपना पूरा एम्प्लॉय का पूरा डिटेल भरना है और बैंक का डिटेल पूरा भरना है। इसके बाद नॉमिनी जो भी है, नॉमिनी का पूरा डिटेल एड्रेस सहित पूरा सबमिट करना है। पूरा डिटेल यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी जो भी है अवेलेबल है सब कुछ जो भर दीजिए। जो चीज़ उपलब्ध नहीं या फिर आपको जानकारी नहीं है, आपके पास नहीं है, तो उस पर आप NA लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें भी आपको पूरा डिटेल सबमिट करना है। जो भी चीज़ें भरना है पूरा भर दीजिए। यहाँ पर जो है अकाउंट होल्डर वही जैसे मैंने ऊपर बताया उसी प्रकार से इसको भी पूरा भर देना है। यह फॉर्म जो है डिसेबिलिटी की स्थिति में भरा जाएगा, यानी जो है यदि विकलांगता की स्थिति में है तब जो है ये वाला फॉर्म भरा जाएगा। इसमें जो है किस प्रकार की इंजरी हुई है तो वो चीज़ें पूरी दिखाना है और जो चीज़ विकलांगता की स्थिति में आ रही है उस पर टिक करना है और यह फॉर्म में साथ में संलग्न करना है। यदि मृत्यु हुई है तो मृत्यु वाले में जो है ऊपर वाला जो है देना है, यानी एनेक्सर 4 ये वाला देना है। और यदि विकलांगता की स्थिति में तो फिर इसको भी साथ में लगाना है, ऊपर वाला फिर नहीं लगेगा तो इसको लगाना है। और इंजरी वाले में जो है साथ में विकलांगता की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा तो इसको जो है आपको ये डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड होगा तो इसको भी भरना है पूरा। और साथ में ब्रांच का सर्टिफिकेट लगेगा जो मैंने अनेक्सर नंबर 10 उसमें बताया था ऊपर विकलांगता वाले में, तो ये है वो फॉर्म है, इसको भी आपको भरना है। ये ब्रांच द्वारा पूरा भर के दिया जाएगा पूरा डिटेल और ब्रांच द्वारा वेरीफाइड करके आपको फॉर्म मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म है जो आपको जो है दावा क्लेम के साथ लगेंगे और इसको किस प्रकार से भरना है। ये सभी फॉर्म दोस्तों आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर मिल जाएंगे या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा पीएसपी अकाउंट क्लेम प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश की। यदि इस क्लेम को लेने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप संबंधित अपने ब्रांच में संपर्क कीजिए, यानी जहां भी पीएसपी अकाउंट का होल्डर का ब्रांच था आप वहां संपर्क कीजिए। यदि ब्रांच आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो फिर ब्रांच के आप नोडल ऑफिसर यानी बैंक के नोडल अधिकारियों से संपर्क कीजिए। और जिस भी जिले में पीएसपी अकाउंट होल्डर की नियुक्ति थी वहाँ के वेलफेयर टीम से आप संपर्क कीजिए। अधिकतर मामलों में जो एडिशनल साहब होते हैं उनको जो है इसका प्रभारी बनाया जाता है वेलफेयर टीम का, तो आप उनसे संपर्क कीजिए या फिर कप्तान साहब से सीधा संपर्क कर सकते हैं या फिर PHQ में वेलफेयर अलग से यूनिट होती है आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, यानी जैसे SBI की बात किए थे हम इस वीडियो में, तो SBI का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप में है तो आप डायरेक्ट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कीजिए किसी भी समस्या के लिए। उनके टोल फ्री नंबर पर संपर्क कीजिए या फिर आप मेल कर सकते हैं। यदि संबंधित बीमा कंपनी आपको बेफजूल में परेशान कर रही है, इधर उधर घुमा रही है, ये कागज बनवा के लाइए वो कागज बनवा के लाइए, बेफजूल में यदि आपको परेशान किया जा रहा है तो तब फिर आप डायरेक्ट IRDA से शिकायत कर सकते हैं बीमा कंपनी के, और IRDA आपकी हर प्रकार की मदद करेंगे आपका पूरा बीमा क्लेम दिलवाने में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी बीमा क्लेम फाइल करने से लेकर के और जो है फॉर्म भरना आदि समस्त बातों को मैंने डिस्कस किया है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो मेडिकल क्लेम फाइल है उसको आप SBI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।